नमस्कार दोस्तों, ट्रक टॉक्स के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अशोक लेलैंड की इकोमेट BS6 रेंज के बारे में। इस रेंज में कौन सी गाड़ियां हैं, क्या इनके फीचर्स है, क्या इनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है, क्या इनकी प्राइस है, सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड में। दोस्तों, अशोक लेलैंड की इकोमेट ICV यानी कि इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल्स के सेगमेंट में आने वाली एक गाड़ी है और कंपनी ने इसके BS6 वेरिएंट में कई सारे चेंजेस करके इस गाड़ी को लॉन्च किया है। आज की वीडियो में हम इकोमेट सीरीज में आने वाली गाड़ियों के बारे में जानने वाले हैं। उसी के साथ साथ इन गाड़ियों के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, नए फीचर्स, प्राइस, वेट्स एंड डायमेंशंस और एप्लीकेशंस आदि चीजों के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले जानते हैं अशोक लेलैंड के BS6 इकोमेट सीरीज में आने वाले मॉडल्स के बारे में। दोस्तों, इस सेगमेंट में टोटल 5 गाड़ियां अवेलेबल है। वो है इकोमेट 1015, इकोमेट 1115, इकोमेट 1215, इकोमेट 1415 और इकोमेट 1615। उसी के साथ साथ 2 टिपर वेरिएंट्स भी आते हैं, जो है इकोमेट 1015 और इकोमेट 1215। दोस्तों, टिपर्स के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो जल्द ही अपने चैनल पर लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आइए जानते हैं इन मॉडल्स की एक शोरूम कीमत रेंज के बारे में। दोस्तों, इकोमेट 1015 की प्राइस रेंज 17,50,000 रुपए से लेकर 18,50,000 रुपए के बीच में स्थित है। इकोमेट 1115 की प्राइस रेंज 18,90,000 रुपए से लेकर 19,80,000 रुपए के बीच में स्थित है। इकोमेट 1215 की प्राइस रेंज 20,50,000 रुपए से लेकर 22 लाख रुपए के बीच में स्थित है। उसी के साथ साथ इकोमेट 1415 की प्राइस रेंज 20,50,000 रुपए से लेकर 22,50,000 रुपए के बीच में स्थित है। और सबसे बड़ी गाड़ी यानी कि इकोमेट 1615 की प्राइस रेंज 23 लाख रुपए से लेकर 25.5 लाख रुपए के बीच में स्थित है। दोस्तों, एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आप आपके नजदीकी अशोक लेलैंड के शोरूम अथवा डीलरशिप में संपर्क कर सकते हैं। अशोक लेलैंड ने अपने BS6 कंपोनेंट ICV यानी कि इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल्स की रेंज में iGen 6 टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। उसी के साथ साथ इनके इंजिन्स में IEGR प्लस SCR यानी कि एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन और सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। तो दोस्तों, जितने भी मेरे भाई बंधु है जो कह रहे थे कि अशोक लेलैंड की BS6 ICV यानी कि इकोमेट और बॉस में डेफ यानी कि डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड डालना पड़ेगा या नहीं, तो दोस्तों जी हाँ, इन गाड़ियों में आपको डेफ डालना पड़ेगा। उसी के साथ साथ इसमें अशोक लेलैंड का H4 150 HP का BS6 कंपोनेंट इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो काफी फ्यूल एफिशिएंट है। और इन गाड़ियों में आपको ADDA यानी कि एडवांस डिजिटल ड्राइवर असिस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जिसमें आपको इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी डिस्प्ले यानी कि गाड़ी कितना माइलेज दे रही है वो आपको MID यानी कि मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले पर दिखाई देगा। उसी के साथ साथ ट्रिप डिस्टेंस और फ्यूल इकोनॉमी और गाड़ी की फ्यूल रेंज, उसी के साथ साथ GSAS यानी कि गियर शिफ्ट एडवाइजरी सिस्टम, जो ड्राइवर को बताती है कि कब इसका गियर चढ़ाना है और कब इसका गियर डाउन शिफ्ट करना है। उसी के साथ साथ इसमें RPAS यानी कि रिवर्स पार्किंग अलर्ट सिस्टम भी दिया गया है, जो गाड़ी को रिवर्स लेते वक्त खासकर बहुत काम आता है। इन गाड़ियों में नया डिजिटल प्लस एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जिसके बीच में डिजिटल MID यानी कि मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले दिया गया है। दोस्तों, इस इंफॉर्मेशन क्लस्टर में आपको NOx एरर, DPF लैंप, लो एडब्ल्यू लेवल, हाई एग्जॉस्ट टेम्परेचर लैंप, रीजनरेशन इनहिबिट, बैटरी नॉट चार्जिंग लैंप, स्टॉप लैंप, ABS एक्टिव, पार्किंग ब्रेक, लो ऑयल प्रेशर, EDC, लो एडब्ल्यू लेवल, PTO, लो कूलेंट लेवल, एयर फिल्टर ब्लॉक, हाई गियर रेंज डिटेक्टर, उसी के साथ साथ हाई ट्रांसमिशन ऑयल टेम्परेचर जैसे इंडिकेशंस दिए गए हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं अशोक लेलैंड की इकोमेट ICV रेंज के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इंजन की बात करें तो इन गाड़ियों में इस्तेमाल किया गया है अशोक लेलैंड का H4 3849 cc का 4 सिलेंडर्स इनलाइन कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल BS6 इंजन। ये इंजन इन गाड़ियों को मैक्सिमम पावर देता है 150 HP की 2400 RPM पे और 450 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क 1250 से 2000 के RPM पे। गियरबॉक्स की बात करें तो इकोमेट 1015 और 1115 में 6 स्पीड ओवरड्राइव गियरबॉक्स 330 मिलीमीटर डायमीटर के सिंगल प्लेट ड्राई फ्रिक्शन टाइप क्लच के साथ इस्तेमाल किया गया है। और इकोमेट 1215, 1415 और 1615 में 6 स्पीड ODGB 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स 330 मिलीमीटर डायमीटर के सिंगल प्लेट ड्राई फ्रिक्शन टाइप क्लच के साथ इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, ब्रेक्स की बात करें तो इकोमेट 1015 और 1115 में ड्यूअल लाइन एयर ब्रेक्स इस्तेमाल किए गए हैं और इकोमेट 1215, 1415 और 1615 मॉडल्स में फुल एयर ड्यूअल लाइन एसकैम ब्रेक्स इस्तेमाल किए गए हैं। आइए जानते हैं अशोक लेलैंड की इकोमेट सीरीज के वजन और आयाम यानी कि वेट्स एंड डायमेंशंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इन गाड़ियों के GVW के बारे में। दोस्तों, 1015 का GVW है 11,120 किलो यानी कि लगभग 11 टन। 1115 मॉडल का GVW है 11,500 किलो यानी कि 11.5 टन। 1215 मॉडल का GVW है 11,990 किलो यानी कि लगभग 12 टन। उसी के साथ साथ 1415 मॉडल का GVW है 14,050 किलो यानी कि लगभग 14 टन। और दोस्तों 1615 मॉडल का GVW है 16,100 किलो यानी कि 16.1 टन। बॉडी टाइप और डेक लेंथ की बात करें तो दोस्तों इन गाड़ियों में आपको CBC यानी कि केबिन विद चेसिस, FHD यानी कि फिक्स साइड डेक,
DSD यानी कि ड्रॉप साइड डेक और HSD यानी कि फुल्ली बिल्ट हाई साइड डेक बॉडी पर्याय उपलब्ध है। डेक लेंथ की बात करें तो दोस्तों 10-15 मॉडल में आपको 14 फीट, 17 फीट और 19 फीट के मॉडल्स अवेलेबल है। 11-15 वेरिएंट में आपको 17 फीट, 19 फीट और 20 फीट के डेक लेंथ के पर्याय उपलब्ध है। उसी के साथ साथ 12-15 और 14-15 मॉडल्स में आपको 14 फीट, 17 फीट, 19 फीट, 20 फीट, 22 फीट और 24 फीट के डेक लेंथ ऑप्शंस अवेलेबल है। और दोस्तों सबसे बड़ी गाड़ी यानी कि 16-15 में आपको 17 फीट, 19 फीट, 20 फीट, 22 फीट और 24 फीट के पर्याय उपलब्ध है। तो आप आपके एप्लीकेशन, यूज और लोड कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से इन JVW और डेक लेंथ के हिसाब से आपका परफेक्ट मॉडल चूज कर सकते हैं। टायर साइज की बात करें तो इकोमेट 10-15 में आपको 8-25-16 के 16 प्लाई रेटिंग के टायर्स दिए गए हैं। इकोमेट 11-15 में आपको 235/75 के 17.5 इंच के 14 प्लाई रेटिंग वाले टायर्स दिए गए हैं। इकोमेट 12-15 और इकोमेट 14-15 में आपको 8-25-16 R20 16 प्लाई रेटिंग के टायर्स दिए गए हैं। और दोस्तों इकोमेट 16-15 में आपको 9 R20 16 प्लाई रेटिंग के 20 इंच के टायर्स दिए गए हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इकोमेट 10-15 में आपको 105 लीटर और 185 लीटर के पर्याय उपलब्ध है। और दोस्तों इकोमेट 11-15, 12-15, 14-15 और 16-15 वेरिएंट्स में आपको 185 लीटर का डीजल फ्यूल टैंक दिया गया है। उसी के साथ साथ इन गाड़ियों में 24 लीटर का डेफ यानी कि डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड एडब्लू का टैंक दिया गया है। दोस्तों गाड़ियों में मिलने वाले नए फीचर्स की बात करें तो इकोमेट ये गाड़ी दिखने में काफी सिंपल है। और दोस्तों उसी के साथ साथ इन गाड़ियों में नया केबल शिफ्ट मैकेनिज्म वाला गियरबॉक्स इस्तेमाल किया गया है ताकि गियर बदलते वक्त ड्राइवर को झटके कम से कम महसूस हो और स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस हासिल हो। उसी के साथ साथ इसमें मेंटेनेंस कम रखने के लिए लुब्रिकेटेड फॉर लाइफ प्रोपेलर शाफ्ट दी गई है। उसी के साथ साथ इसमें कंफर्टेबल केबिन, एडजस्टेबल सीट्स के साथ और ब्लोअर्स के साथ दिया गया है ताकि ड्राइवर लंबी दूरी तक गाड़ी बड़ी आसानी से चला सके। उसी के साथ साथ इसमें अशोक लेलैंड का नया आई अलर्ट नेक्स्ट जनरेशन नेविगेशन असिस्टेंट इस्तेमाल किया गया है, जिसमें आपको रूट मैनेजमेंट, फ्यूल मैनेजमेंट, ट्रिप मैनेजमेंट, सर्विस रिमाइंडर और रिपोर्ट एंड एनालिटिक्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। वीडियो को एंड करने से पहले आइए जानते हैं इन गाड़ियों के एप्लीकेशंस यानी कि इन्हें आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं उस चीज के बारे में। दोस्तों इन गाड़ियों को आप ढेर सारे एप्लीकेशंस जैसे कि मार्केट लोड, मिल्क टैंकर, वाटर टैंकर, फ्यूल बोजर, पार्सल एंड कुरियर, लॉजिस्टिक्स, ई-कॉमर्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, रिफर कंटेनर, माइल्ड स्टील कंटेनर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टोइंग ट्रक, सीमेंट बैग्स, ग्रेन बैग्स, POL टैंकर, LPG सिलेंडर्स, इंडस्ट्रियल गुड्स जैसे कई सारे एप्लीकेशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अशोक लेलैंड के ICV यानी कि इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल्स के सेगमेंट में आने वाली अशोक लेलैंड बॉस सीरीज, अशोक लेलैंड इकोमेट टिपर और अशोक लेलैंड बॉस टिपर के बारे में हम जल्द ही नए वीडियोस हमारे चैनल पर लाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी जरूर दबा के रखेगा ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अशोक लेलैंड के BS6 इकोमेट रेंज के बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड इस ICV के रेंज में अशोक लेलैंड बॉस, अशोक लेलैंड इकोमेट टिपर एंड अशोक लेलैंड बॉस टिपर एंड अशोक लेलैंड पार्टनर, इन गाड़ियों के बारे में भी वीडियोस हमारे चैनल पर जल्दी आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखेगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए 888 डाइकास्ट 10 ब्लॉग्स ट्रक टॉक्स, स्प्रेडिंग ऑल द लव अबाउट ट्रक्स। जय हिंद।